देखिए बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ y इज इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1, y1 y2 है x1 x3 अपॉन x2, y3 है x1 x2 अपॉन x3, देन सो दैट जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इक्वल टू 4। ये हमें दिखाना है, ठीक है बेटा। चलिए जैकोबियन लिख लोगे, जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3, ये लिख लोगे आप लोग। कैसे लिखा जाता है? यस सर। ऊपर से y1 उठाओ, नीचे से तीनों x1 x2 x3, तो डेल y1 ओवर डेल x1, डेल y1 ओवर x2 y1 अपॉन x3। इसी तरह से आप y2 उठाओ और तीनों के रेस्पेक्ट में कर दो, y2 का x1 के, y2 का x2 के, y2 का x3 के। ऐसे ही y3 उठाओ, इसका तीनों के रेस्पेक्ट में कर दो, y3 का x1 के, y3 का x2 के, y3 का x3 के। बात समझ आई बेटा? क्यों बताएं? यस सर। हाँ। यस सर। अब देखो निकालते जाओ, डेल y1 ओवर डेल x1। तो देखो ये तीनों दे रखे हैं, मैं एक बार यहाँ पे लिख ले रहा हूँ जिससे कि मुझे बार बार पीछे स्क्रॉल ना करना पड़े, ठीक है। y1 का x1 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x2 x3 कांस्टेंट आ जाएगा, और 1 अपॉन x1 का क्या हो जाएगा? -1 अपॉन x1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y1 का x1 के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही y1 का x2 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x2 का 1 आ जाएगा, x3 अपॉन x1 रह जाएगा। ऐसे ही इसका x3 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x3 का 1 हो जाएगा, x2 अपॉन x1 रह जाएगा। ये समझ आया आपके तीनों? बताएं क्यों? यस सर। ऐसे देखो y2 का x1 के रेस्पेक्ट में करूंगा, इसका x1 के रेस्पेक्ट में करूंगा, y2 का, y2 ये है, इसका x1 के रेस्पेक्ट में करना, x1 का 1 हो जाएगा, x3 अपॉन x2 आ जाएगा। बताओ। ऐसे ही इसका x2 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x1 x3 कांस्टेंट हो जाएगा, और 1 अपॉन x2 का -1 अपॉन x2 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसका मैं करूंगा x3 के रेस्पेक्ट में तो x3 का 1 आ जाएगा, x1 अपॉन x2 आ जाएगा। बात समझ आई है? इसी तरह से आप देखिएगा y3 का x1 के रेस्पेक्ट में, y3 ये है, इसका x1 के रेस्पेक्ट में करूंगा, x1 का 1 x2 अपॉन x3, ये आ गया। ऐसे ही इसका मैं करूंगा y3 का x2 के रेस्पेक्ट में, x2 का 1 x1 अपॉन x3, और y3 का x3 के रेस्पेक्ट में तो x1 x2 1 अपॉन x3 का -1 अपॉन x3 का होल स्क्वायर। ये जैकोबियन समझ आया आपके तीनों? यस सर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहली रो में x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे में x2 स्क्वायर से, और तीसरे में x3 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। तो बैलेंस करने के लिए मुझे x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ा मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने डिवाइड किया, और पहले में मैंने किससे कर दिया? x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -x2 x3 हो जाएगा। यहाँ x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x1 x3 रह जाएगा, यहाँ x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x2 x1 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x2 स्क्वायर और ये x2, तो ऊपर x2 रह जाएगा, और ये x3 और है तो x3 x2 या x2 x3 कर दोगे। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x2 स्क्वायर और ये रह जाएगा -x1 x3, ये रह गया। यहाँ x2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x2 हो जाएगा, यहाँ x3 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो x2 x3 हो जाएगा, यहाँ से x1 x3 हो जाएगा, यहाँ से x3 स्क्वायर कट जाएगा, -x1 x2 हो जाएगा। बात समझ आई आपके बेटा? यस सर। ये स्टेप समझ आया? ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ से इसे आप यहाँ कर लो, x2 x3 एक जैसा मिल जाएगा आपको। आप देख सकते हो बेटा, पहले कॉलम से x2 x3 x2 x3 x2 x3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कर लो x1 x3, दूसरे कॉलम से x1 x3 कॉमन आ जाएगा, देखो x1 x3 x1 x3 x1 x3, यहाँ से हमारा आ जाएगा x1 x2 कॉमन आ जाएगा। बात समझे? दूसरे कॉलम से x2 x3, पहले कॉलम से x2 x3, दूसरे कॉलम से x1 x3, और तीसरे कॉलम से x1 x2 कॉमन आ जाएगा, तो टोटल बाहर आ जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर बाहर आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1, ये आ गया। बताओ बेटा, ये समझ में आया जाता है?
क्यों बताएं स्क्वायर वाला रिपीट कर दीजिए। भाई? यहाँ से एक्स टू एक्स थ्री कॉमन ले लो, यहाँ से पूरे कॉलम से एक्स टू एक्स थ्री कॉमन आ जाएगा। यस सर। और यहाँ से एक्स वन एक्स थ्री कॉमन एक्स थ्री कॉमन आएगा। यस सर। और यहाँ से एक्स वन एक्स टू कॉमन आएगा। ओके सर। तो एक्स टू एक्स थ्री इंटू एक्स वन एक्स थ्री इंटू एक्स वन एक्स टू, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर। बताओ यस सर। यस भाई, सर। दो बार आ रहा है एक्स टू दो बार, एक्स वन दो बार, एक्स थ्री दो बार, तो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस वन वन, वन माइनस वन वन, और वन वन माइनस, ये आ गया। बताओ। यस सर। यस सर। अब मैं इसका क्या करूं? डिटरमिनेंट सॉल्व कर लूं। ये तो कैंसिल होकर वन हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा तो माइनस वन, इसे हटाएंगे वन माइनस वन, ये आ जाएगा। फिर माइनस वन, इसे हटाएंगे माइनस वन, तो ये आ जाएगा। प्लस वन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसे हटा दो, तो ये आ जाएगा वन माइनस माइनस वन यानी टू, तो ये आ जाएगा टू प्लस टू फोर आ जाएगा। यही प्रूव करना था मुझे। ये समझ आया आपके? यस सर। ठीक है। अगला देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ यू वी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ क्यू बी क्यू के साथ लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यू, लैम्डा माइनस वाई का होल क्यू और लैम्डा माइनस जेड का होल क्यू इज इक्वल टू 0 इन लैम्डा, देन फाइंड जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। बताओ हैं? यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में जैकोबियन निकालना है। यहाँ आप देख सकते हो कि यू वी डब्ल्यू किसके रूट है? इस इक्वेशन के, लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यू, लैम्डा माइनस वाई का होल क्यू, लैम्डा माइनस जेड का होल क्यू। तो पहला काम हम क्या करें, इसे पूरे को ब्रेक कर दें। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला पता है किसी को? ए माइनस बी का होल क्यू बताओगे? यस सर, पता है। क्या है? क्यू प्लस बी क्यू माइनस थ्री ए बी, ए क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर और थ्री ए स्क्वायर बी। मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए, और ये आवाज़ें ना करें, ठीक है? ये आ जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, नोट दिस फॉर्मूला बेटा। मैं इसे हाईलाइट कर लीजिए। हाँ, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे, लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यू, लैम्डा क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस थ्री लैम्डा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर एक्स प्लस थ्री लैम्डा एक्स स्क्वायर। ये लगा दिया यहाँ पे। बताओ बेटा, हैं? बताओ। यस सर। ऐसे ही अब लैम्डा माइनस बाई क्यू में लगाओ, लैम्डा क्यू माइनस बाई क्यू माइनस थ्री लैम्डा स्क्वायर बाई प्लस थ्री लैम्डा बाई स्क्वायर, ये हो गया। अगला बताओ। यस सर। अगला बताओ बेटा। बेटा बताओ, लैम्डा माइनस जेड का होल क्यू, लैम्डा क्यू माइनस जेड क्यू माइनस थ्री लैम्डा स्क्वायर जेड प्लस थ्री लैम्डा जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ तक समझ आया आपके? यस सर। यस सर। हैं? बताओ। यस सर।
समझ आया बेटा? ठीक है। अब देखो, रुको, लैम्डा क्यू और लैम्डा क्यू कितने हो गए? 3 लैम्डा क्यू हो गए। यस सर। 3 लैम्डा क्यू हो गए। अब देखो 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का और 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का कॉमन ले लिया तो बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बताओ बेटा, हैं? ऐसे ही अब मैंने क्या कॉमन लिया यहाँ से? प्लस 3 लैम्डा और प्लस 3 लैम्डा, तो ये यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस जिसमें लैम्डा नहीं है, माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और माइनस जेड क्यू कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, जब कॉमन ले लिया तो ये आ गई इक्वेशन। बताओ, इक्वेशन नंबर 4 बताओ भाई। यस सर। हाँ, अब देखो, एक में हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये रिमार्क है कि इफ यू बी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा ये। देन अगर यू बी डब्ल्यू इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट हैं तो इनका जो सम होगा यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू ये होगा माइनस बी अपॉन ए, और दो लेके अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा यू बी प्लस बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, इन दोनों का सम हो जाएगा सी अपॉन ए और यू बी डब्ल्यू हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। देखिए अल्टरनेट चलेगा, पहले माइनस साइन फिर प्लस साइन और फिर माइनस साइन। ए नीचे तीनों में रहेगा, ऊपर आएगा बी सी डी, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। ये बात समझ आई आपके? यस सर। यहाँ जरा बताओ ए कितना है? ए हमारा 3 है यहाँ पे, लैम्डा क्यू का कॉफिशिएंट। बी कितना है? लैम्डा स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सी कितना है? 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सी है, सी हट गया क्या? सी है 3, यहाँ लिख लो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बात समझे बेटा? बताओ, माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये डी आ गया। ये समझ आया ए बी सी डी की वैल्यू? यस सर। लैम्डा क्यू का कॉफिशिएंट ए हो गया, लैम्डा स्क्वायर का कॉफिशिएंट बी हो गया, लैम्डा का कॉफिशिएंट सी हो गया और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा? रिमार्क से रिमार्क अभी रिपीट करता हूँ। बताओ, देखो ये इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। इफ यू बी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो इनका जो सम होता है रूट का सम u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, ये माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। यू बी प्लस बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, ये होता है सी अपॉन ए, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन तीनों का यू बी डब्ल्यू माइनस डी अपॉन ए होता है। बताओ, ये समझ आया? यस सर। अब यहाँ से कंपेयर करो, लैम्डा क्यू का कॉफिशिएंट हो गया ए 3, लैम्डा स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बी हो गया। सी क्या हो गया? 3 एक्स स्क्वायर, लैम्डा क्यों हो जाएगा? अच्छा सर, सॉरी 3x है लैम्डा का कॉफिशिएंट। यस सर 3 और ये कौन? और बताओ। और देखो यहाँ पे डी हो गया कांस्टेंट। हाँ डी कांस्टेंट हो गया। इनका सम क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ये लग गया। और बी कितना है तुम्हारा? ये माइनस 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ए कितना है? 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। बताओ। नेक्स्ट देखो, यू बी प्लस बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, क्या फॉर्मूला बताया? सी अपॉन ए। तो सी कितना है तुम्हारा? सी है 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए कितना है? 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यू बी डब्ल्यू क्या है? माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस ये रहा, और डी कितना है?
डी है माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपॉन ए का मतलब 3, ठीक है, ये आ गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपॉन 3, ये आ गए तीनों। ये समझ आ गए तीनों? क्यों? Yes sir. Yes sir. अच्छा, ये जो फंक्शन देखना u प्लस बी प्लस डब्लू, u प्लस बी प्लस डब्लू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू बी प्लस बी डब्लू प्लस डब्ल्यू यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यू बी डब्लू है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपॉन 3। इसका यू बी डब्लू का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकालना है। कुछ अंतर नजर आ रहा है इन तीनों फॉर्मूलों में और पिछले क्वेश्चंस में? बताओ, कुछ अंतर नजर आ रहा है? बताओ भाई। ये जो यू बी डब्ल्यू के फॉर्मूले ये आया है u प्लस बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू बी प्लस बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यू बी डब्ल्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपॉन 3। इसी से ही तो निकालना है यू बी डब्ल्यू का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो पिछले क्वेश्चन में जैकोबियन निकालते थे उन फंक्शंस में, और इस फंक्शन में कुछ अंतर नजर आ रहा है? क्या आ रहा है? कोई भी बताए? कुछ नहीं आ रहा नजर? क्या बेटा, मैं ही बताऊं? Yes sir. देखो, अगर नहीं आ रहा है तो देखो, जितने भी क्वेश्चन उठा लो, आप देख रहे हो कि यहां से ही उठाना शुरू करो। ये एक्स काय का फंक्शन था? जल्दी बोलो, अब जे तो बोलो। अल्फा बीटा। और यहाँ काय का फंक्शन था? वाई काय का फंक्शन था? अल्फा बीटा। तो एक्स वाई का अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में निकाल दिया, ठीक है। अब तुम ही बताओगे यहाँ एक्स काय का फंक्शन था? आर और थीटा। और जेड का भी जो है आर थीटा जेड का, वो अलग बात है, जेड नहीं है। वाई काय का फंक्शन है आर थीटा जेड का, जेड काय का फंक्शन है आर थीटा जेड का, तो एक्स वाई जेड का आर थीटा जेड के रेस्पेक्ट में निकाल दिया। जल्दी बोलो तभी जान पाओगे इससे। Yes sir. यहाँ एक्स आर थीटा का फंक्शन है, वाई आर थीटा का फंक्शन है, तो एक्स वाई का आर थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल दिया। यहाँ देख सकते हो एक्स काय का फंक्शन है यू बी का, वाई काय का फंक्शन है, UV. और यू बी डब्ल्यू का एक्स यू बी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकाल दिया। यहाँ यू काय का फंक्शन है XY. और यू बी काय का फंक्शन है एक्स वाई का, तो एक्स वाई का यू बी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकालना था, तो हमने क्या किया, हाँ, तो यू बी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकाला है, ठीक है। और देखते जाओ, और क्वेश्चन देखो। यहाँ एक्स काय का फंक्शन है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, आज खत्म करना है तो। R theta phi. एक्स काय का फंक्शन है? आर थीटा फाई दिख रहा है? VW. बी डब्ल्यू की यू बी डब्ल्यू, भाई यू नहीं है, वो चीज अलग है, यू बी डब्ल्यू का है। यहाँ बाई काय का फंक्शन है? जल्दी बोलो। हैं? UVW. यू बी डब्ल्यू जेड काय का फंक्शन है? UVW. वो अलग बात है, डब्ल्यू नहीं है इसमें, यू बी डब्ल्यू का फंक्शन है, तो यू बी एक्स वाई जेड का यू बी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में निकाला। यू काय का फंक्शन है? R theta phi का. और बी भी आर थीटा फाई का है, डब्ल्यू भी आर थीटा फाई का है, तो यू बी डब्ल्यू का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में निकाला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बताओ, यहाँ भी तुम देख सकते हो, अभी पिछला क्वेश्चन कराया था, बाई वन फंक्शन है x1 x2 x3 का, ये भी x1 x2 x3 का, ये भी x1 x2 x3 का, तो बाई वन बाई टू का x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में निकाला। यहाँ देखो
यहाँ यू वी डब्ल्यू। अब अंतर बताओ दोनों में, बताओ अंतर। अब इस फंक्शन में और पिछले जो फंक्शन बता रहा हूँ उनमें अंतर देखो। भाई मेरे जल्दी बता दो, कोई बता दो। नहीं आ रहा कुछ समझ में? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड का। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड का ऐसे नहीं हो सकता है कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया। सर यहाँ एक स्क्वायर हो रहा है और एक क्यूबिक हो रहा है। अरे ये कौन सी बात है कि यहाँ स्क्वायर हो रहा है क्यूबिक हो रहा है? वो तो क्वेश्चन है, अलग अलग होगा सब क्वेश्चन में। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगले क्वेश्चन में यू होता था तो वी डब्ल्यू नहीं होता था उसी इक्वेशन में। पिछले क्वेश्चन थे उनमें केवल यू फंक्शन होता था एक्स वाई जेड का पहली इक्वेशन में, वी फंक्शन होता था एक्स वाई जेड का और डब्ल्यू फंक्शन होता था एक्स वाई जेड का। यहाँ क्या है कि यू के साथ वी डब्ल्यू भी आ गया है हर इक्वेशन में। अंतर समझे दोनों में? पिछले क्वेश्चन में यू होता था तो वी डब्ल्यू नहीं होता था उसी इक्वेशन में। देखो बाई वन है तो इस इक्वेशन में बाई टू दिख रहा है तुम्हें? नो सर। बाई थ्री दिख रहा है इसमें? नहीं है। इसमें अकेला बाई टू है, इसमें अकेला बाई थ्री है ये बाई वन बाई टू। अब यहाँ क्या है, इसी तरह से यू वी डब्ल्यू सेम इक्वेशन में आ गए हैं। अगर यू वी डब्ल्यू नहीं है ये, ठीक है, तो सही है, यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है। यहाँ वी डब्ल्यू हटा दो तो यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के, यहाँ यू डब्ल्यू हटा दो तो वी की वैल्यू बनी रहे। यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू बनी रहे, यू भी नहीं हुए यहाँ पे, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएंगे। समझिए? अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, अपनी भाषा में बताओ क्या समझिए, जल्दी बताओ। पौन बजे तक क्लास भेज दूंगा, 1 बजे तक। क्या समझे? में यू के साथ वी डब्ल्यू आ रहा है। वेरी गुड। बस ये मेन पॉइंट है। पिछले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था, अगर यू था तो वी डब्ल्यू नहीं था। या कह सकते हो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना बाई वन, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? बाई वन। तो दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल बाई टू और बाई थ्री नहीं है इसमें। जब बाई टू डिपेंडेंट वेरिएबल है तो बाई वन बाई थ्री नहीं है, बाई थ्री है तो बाई वन बाई टू नहीं है। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है एक इक्वेशन में। यहाँ क्या है कि तीनों के तीनों डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इक्वेशन में आ गए हैं। क्यों? यस सर। देखो समझ रहे हो प्रॉब्लम? समझे क्या है यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. इस फॉर्म को हम कहते हैं इम्प्लीसिट फॉर्म। इम्प्लीसिट फॉर्म क्या कहते हैं? हाँ, तो अब मैं जैकोबियन कराने जा रहा हूं इम्प्लीसिट फॉर्म का। इम्प्लीसिट फॉर्म समझ गए क्या है? तीनों के तीनों डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटपुट एक ही इक्वेशन में आ जाए। समझ गए? अब नियम देख लो, क्या नियम क्या कहता है इसका। सबसे पहला काम ये करो कि सारे के सारे वेरिएबल एक ही साइड में ले आओ। u प्लस बी प्लस डब्ल्यू था ही, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी इधर ले आओ, तो u प्लस बी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे एप्पल मान लो, कितना कर लोगे बताओ? यही काम दूसरे वाले में करो, यू बी प्लस बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू और इसे साइड में ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 और इसे F2 मान लो। यही काम तीसरे वाले में करो, यू बी डब्ल्यू और इसे इधर ले आओ, माइनस 1/3 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0, इसे F3 मान लो। ये बात समझ आई आप लोगों के? यस सर। क्या बताया इसे सॉल्व? जब पहले से पहचानो इम्प्लीसिट है कि नहीं है। इम्प्लीसिट पहचान लो तो सारे के सारे वेरिएबल एक साइड में लेके 0 के बराबर कर लो, और जितनी इक्वेशन है 2 है तो F1 F2 मान लो, 3 है तो F1 F2 F3, 4 है तो F1 F2 F3 F4 मान लो। समझ में आ गया आपके? Yes, sir. बताएं बेटा, आया समझ में? यस सर।
अब देखो, अब मुझे जैकोबियन किसका चाहिए, UVW का XYZ के रेस्पेक्ट में। तो एक फॉर्मूला होता है UVW का XYZ के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो देखो कितने फंक्शन है तुम्हारे पास, 3। तो -1 की उतनी पावर लगा दो। अगर 2 फंक्शन है तो -1 की 2 पावर लगेगी। यहाँ 3 फंक्शन है तो -1 की कितनी पावर लगेगी, 3। ये फॉर्मूला बता रहा हूं। और फिर F1 F2 F3 इस पूरे का, F1 का F2 F3 का XYZ के रेस्पेक्ट में अपॉन F1 F2 F3 का UVW के रेस्पेक्ट में। जो ऊपर वाला है UVW उसका तो नीचे आ जाएगा वो, और जो XYZ नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा। ये दोनों जैकोबियन निकाल के लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला समझे आप। जितने फंक्शन है तुम्हारे पास F1 F2 F3 3 है तो -1 to the power 3। अगर ये 2 फंक्शन होते तो -1 to the power 2। अगर ये 4 फंक्शन होते तो -1 to the power 4। फिर इस F1 F2 F3 का जैकोबियन नीचे क्या है, XYZ उसके रेस्पेक्ट में। F1 F2 F3 का जैकोबियन ऊपर क्या है, UVW उसके रेस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला आता है। तो देखो पहले ये निकाल रहा हूं मैं, F1 F2 F3 का XYZ के रेस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा। F1 ले लो, F1 का X के Y के और Z के, ऐसे ही F2 का X के Y के Z के, F3 का X के Y के Z के रेस्पेक्ट में। अब देखो F1 कहाँ है, ये रहा। ये दोबारा लिख लूँ यहाँ पे, इससे कि हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े। तो लिख ले रहा हूँ और जरा बताओ। F1 का X के रेस्पेक्ट में करना कितना आएगा इसका, -1। बाकी सब 0 हो जाएंगे कांस्टेंट। इसे अपन Y के रेस्पेक्ट में करना -1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। Z के रेस्पेक्ट में करना -1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसी तरह से इसका करो, F2 का X के रेस्पेक्ट में -2X, Y के रेस्पेक्ट में -2Y, Z के रेस्पेक्ट में -2Z, बाकी सब कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। ऐसे ही F3 का X के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और X के रेस्पेक्ट में 3x² और ये 0 और 0, 3 से 3 कैंसिल, -x² आ गया। इसी तरह से -y² और -z² आ जाएगा। ये बात समझ आई आपको। यस सर। अब इसे सॉल्व करूंगा। देखो -1 यहाँ से कॉमन लो, -2 यहाँ से लो दूसरी रो से, -1 तीसरी रो से ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू -1। तो ये मल्टीप्लाई करके -2 आ जाएगा। यहाँ रह जाएगा 1x x², 1y y², 1z z²। ये आ गया। एक ऑपरेशन लगा दी, C2 को C2 - C1 और C3 को C3 - C1, यानी 1 - 1 0, y - x y² - x², ऐसे ही 1 - 1 0, z - x और z² - x²। ठीक है। अब क्या किया, ये y² - x² को लिख दिया y - x y + x, ऐसे ही z² - x² को लिख दिया z - x z + x। ठीक है बेटा। अब क्या किया, देखो यहाँ से y - x और यहाँ 0 है तो यहाँ भी y - x होगा, कॉमन आ गया, बाहर आ गया। ऐसे ही 0 z - x z - x, यहाँ से आपका कॉमन आ गया z - x। ठीक है बेटा। क्या रह जाएगा, 1x x², 0 यहाँ से ये कॉमन आ गया, 1 रह जाएगा, यहाँ से हट जाएगा y + x हो जाएगा, और ये 0 ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से z - x हट गया, z + x रह गया। अब देखो -2y - x z - x, और जब इसे सॉल्व करूंगा तो ये तो 0 हो जाएंगे। इसके कोरेस्पॉन्डिंग लूंगा तो z + x - y - x, x से x कट जाएगा, z - y रह जाएगा। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, y - x में से माइनस कॉमन ले लिया तो x - y कर दिया। बताओ। और z - y में से माइनस कॉमन ले लिया तो y - z लिख दिया। इसका माइनस प्लस हो गया, और z - x आ गया, -2 आ गया। देखिए जब भी हो इसकी साइकिल बना लो। साइकिल कैसे बनेगी, x के बाद y आता है, y के बाद z आता है, z के बाद x आता है। तो साइकिल कैसे बनती है, x - y, y - z और z - x। ये साइकिल बनाना आ गया आपको। यस सर। हाँ, x के बाद y के बाद z और z के बाद बोलो x।
ऐसे ही अब मुझे क्या निकालना है, ये निकल आया ऊपर वाला ये। अब मुझे निकालना है F1 F2 F3 का किसके रेस्पेक्ट में, U V W के रेस्पेक्ट में। बताओ। यस सर। हाँ, अब इसे यहाँ लिख लो जिससे देखना ना पड़े। हाँ बेटा अभी देखो जरा। F1 का U के रेस्पेक्ट में, F1 का V के रेस्पेक्ट में, F1 का W के रेस्पेक्ट में। समझ आया ये? ऐसे ही F2 का U के, F2 का V के और F2 का W के रेस्पेक्ट में। इसी तरह F3 का U के रेस्पेक्ट में, F3 का V के रेस्पेक्ट में, F3 का W के रेस्पेक्ट में। लिख लोगे? बताओ। Yes, sir. अच्छा, F1 ये है, इसका U के रेस्पेक्ट में बताओ कितना आएगा, जल्दी बोलो। 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसका V के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 1. W के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 1। तो ये 1 1 1 हो गया। ऐसे ही इसका U के रेस्पेक्ट में कितना आएगा बताओ। V प्लस W। B प्लस W, U के रेस्पेक्ट में देखो 1 और यहाँ U है तो B प्लस W। देखो ऐसे कह सकते हो, U के रेस्पेक्ट में B प्लस W, यानी U के रेस्पेक्ट में U नहीं आएगा, V के रेस्पेक्ट में V नहीं आएगा तो W प्लस U हो जाएगा। ऐसे ही W के रेस्पेक्ट में W नहीं आएगा, U प्लस V हो जाएगा। बात समझे? बताओ, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, ऐसे ही F3 का U के रेस्पेक्ट में, इस F3 का U के रेस्पेक्ट में करोगे तो VW आएगा, यानी U के रेस्पेक्ट में U नहीं आएगा, V के रेस्पेक्ट में V नहीं आएगा, क्या रह जाएगा W, और W के रेस्पेक्ट में W नहीं आएगा, क्या रह जाएगा UV। ये बात समझ आ गई आपके? यस सर। पिछले क्वेश्चन की तरह C2 माइनस C1 लिख दो, C3 माइनस C1 लिख दो, 1 माइनस 1 0, W प्लस U और माइनस B माइनस W, W से W कैंसिल, U माइनस W, U माइनस B आ जाएगा। नहीं, U माइनस B आ जाएगा, और यहाँ से W कॉमन ले लूंगा तो U माइनस B आ जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस 1 करूंगा 0, और ये B से भी कैंसिल, U माइनस W, और जब इसे इसमें से घटाऊंगा तो B कॉमन आ जाएगा, U माइनस W आ जाएगा। ये समझ आई आपके? ठीक है। अब देखो यहाँ से U माइनस B कॉमन ले लो सेकंड कॉलम से, और थर्ड कॉलम से U माइनस W कॉमन ले लो, तो रह जाएगा 1 B प्लस W B W। यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ W रह जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ B रह जाएगा। U माइनस B W माइनस W, और ये 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग करूंगा, 0 0 कॉरेस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा B माइनस W। अब इसकी साइकिल बना लो। देखो U के बाद B आता है, B के बाद W आता है, ठीक है, W के बाद U आता है, यहाँ U माइनस W है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने से W माइनस U हो जाएगा। इसकी साइकिल बन गई, U माइनस B B माइनस W W माइनस U। बताओ, साइकिल जरूर बना लिया करो, जिससे पढ़ने में आता नहीं रहे। कॉमन लेना पड़े तो कॉमन ले लो। बात समझ आई आपके? Yes, sir. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 9, और अभी जो निकाला है इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 10, यह लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 रेस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 में लगा दो। इक्वेशन 8 कौन सी थी? सबसे पहले जो लिखी थी इक्वेशन 8, ये इक्वेशन नंबर 8, इसमें लगा दो, तो देखो क्या क्या निकला है। इसमें लगाना है -1 का क्यू माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू निकली है -2x माइनस बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यू निकली है -u माइनस बी बी माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस यू। माइनस से माइनस कैंसिल, और ये वाला माइनस रह जाएगा, फिर -2x माइनस बाई बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यू माइनस बी बी माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस यू। ये आंसर आ गया। ये समझ आया आपके? Yes, sir.
हाँ अब देखो यहाँ से, अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी इसी तरह से है, सेम लैम्डा की जगह एक्स आ गया है और एक्स की जगह ए बी सी आ गया है। देखो अंतर देखो दोनों में, सेम आप ही को करना है। क्या है अंतर? यहाँ इक्वेशन कौन सी थी? यहाँ थी लैम्डा माइनस एक्स, क्यों? मैं अंतर करके बता दे रहा हूँ। जरा बताओ तो देखना, लैम्डा की जगह क्या, एक्स की जगह क्या आ गया? यहाँ लैम्डा की जगह क्या आ गया है? जल्दी बोलो। एक्स। X. और लैम्डा की जगह एक्स आ गया है और एक्स वाई जेड की जगह क्या आ गया? ए बी सी आ गया है। यस सर। कर लोगे? सेम इसी तरह होगा। Yes, sir. लैम्डा की जगह एक्स और एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी लगा देना। बताओ कर लोगे? यस सर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये अपने आप करना है आपको। यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। क्यों बेटा, कैसी फॉर्म है ये? इम्प्लिसिट कैसे? इम्प्लिसिट कैसे है जरा बताओ। हैं? इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे ना। अरे इम्प्लिसिट कैसे है? इक्वेशन के फॉर्म में तो लिख दोगे, इम्प्लिसिट क्यों है? हैं? यू वी डब्ल्यू तीनों है। हाँ यू बी डब्ल्यू दोनों है, यू के साथ बी और डब्ल्यू है, हैं? इसलिए तीनों वेरिएबल फंक्शन जो है तुम्हारे यू बी डब्ल्यू वो एक ही इक्वेशन में आ गए हैं। ऐसा नहीं था पहले, बताओ। ठीक है अच्छा ये तो सिंपल है, इसे तो ऐसे ही कर लोगे। देखो यू है तो बी डब्ल्यू नहीं है इसमें, क्यों? यू एक्स वाई जेड, यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देख सकते हो यू है तो वी प्लस डब्ल्यू नहीं है, वी और डब्ल्यू नहीं है, वी है तो यू डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू है तो यू भी नहीं है। तो ये तो सिंपल है, जैसे जैकोबियन निकालते हो वैसे करते हो। तो ये इम्प्लिसिट नहीं है, क्यों? ये इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट, जो सिंपल होता है। अभी तक जो करते आए हो इसी तरह तो करते आए हो। अच्छा ये बताओ, अच्छा और इस तरह को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट। यहाँ लिख दूं एक्सप्लिसिट, तो बता देना इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है। ये जो फॉर्मूला लगेगा ये इम्प्लिसिट के लिए लगेगा। डू योरसेल्फ अपने से करना है। एज क्वेश्चन नंबर 12 की तरह नहीं है, ये तो सिंपल है, इसे तो ऐसे ही लिखो डू योरसेल्फ। ठीक है ये बताओ इम्प्लिसिट फॉर्म है या एक्सप्लिसिट फॉर्म है? एक्सप्लिसिट है। हाँ यू एक्स वाई जेड है, वी एक्स वाई जेड है, नहीं ये इम्प्लिसिट है भाई, इम्प्लिसिट है। देखो इम्प्लिसिट है ना? कैसे? Yes, sir. U अभी साथ में है, सर। यू और भी साथ में है ना, या यू भी डब्ल्यू साथ में है तो एक्सप्लिसिट हो गई, वो इम्प्लिसिट हो गई। बताओ। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इफ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। हाँ सर बताओ। सर वो इम्प्लिसिट कैसे बता दीजिए वापस। अरे भाई u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये तो चलो ठीक है, वाई प्लस जेड है सर इसमें। सर जैकोबियन एक्स वाई जेड का निकालना है ना मगर। क्या? अरे जैकोबियन किसी का भी निकालना हो, जैकोबियन वो मत देखो किसका निकालना है, वो तो फॉर्मूला लगेगा। अगर इम्प्लिसिट का तो इम्प्लिसिट लगेगा, एक्सप्लिसिट है तो एक्सप्लिसिट का लगेगा। तुम तो ये देखो कि u के साथ b है कि नहीं है यहाँ पे। u b w एक साथ नहीं है, बताओ। यस सर। अरे हाँ सुनो, यहाँ एक्स वाई जेड कहो,
ऊपर वाले जो वेरिएबल होते हैं ना डिपेंडेंट, वो एक साथ यस सर। एक साथ है ना दोनों, देखो। यस सर, यही बोल रहा था मैं। हाँ, ये दोनों एक साथ, तीनों एक साथ है, तो ये क्या यस है, सर, ये इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट हो जाएगी। नहीं, इम्प्लिसिट है। क्यों एक्सप्लिसिट हो जाएगी? एक्स वाई जेड का यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। हेलो। यस सर, यस सर, यस तो सर। कहने का मतलब ये है, ये जो ऊपर लिखा होता है वो एक इक्वेशन में एक ही होना चाहिए। नहीं समझे? यस सर, समझ गया। यहाँ पहली इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीनों है, यहाँ वाई और जेड है, यहाँ जेड है, तो ये इम्प्लिसिट हो गया। अच्छा, ये भी इम्प्लिसिट ही है, इम्प्लिसिट है। कैसे? साथ में ऐसे पता करते हैं ना, एक्स वाई जेड है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड एक इक्वेशन में एक बार होना चाहिए। अब देखो, पहली इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीनों है, यहाँ भी तीनों है, यहाँ भी तीनों है, ठीक है। बताओ। यस सर। अच्छा, ये दो तरीके से निकल सकता है, या तो यूवी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकाल के उसका इनवर्स कर दो, जे जे जैसे इक्वल टू 1 से। क्यों? यहां से क्या निकलेगा, यूवी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकल आएगा, और तुम्हें चाहिए एक्स वाई जेड का यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, तो तुम चाहो तो सीधे सीधे निकाल दो एक्सप्लिसिट की फॉर्म में। क्यों? ये एक्सप्लिसिट भी बन सकता है किसी केस में, और इम्प्लिसिट भी बन सकता है, इसे लिखो मत, क्योंकि u एक्स वाई जेड का फंक्शन है, u v एक्स वाई जेड का फंक्शन है, w एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो u v w का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकल सकता है, हैं? यस सर। और उसका उल्टा कर दोगे तो एक्स वाई जेड का u v w के रेस्पेक्ट में निकल आएगा, जे जे जैसे इक्वल टू 1 से। यस सर। एक तरीका तो ऐसे है, एक ये है कि ये जो एक्स वाई जेड है, अगर मैं इसे इम्प्लिसिट मान के चलूं कि एक्स वाई जेड ऊपर जो है वो तीनों इक्वेशन में एक साथ नहीं आने चाहिए, किसी भी इक्वेशन में। तो एक्स वाई जेड देखो एक साथ आ रहे हैं, यहाँ भी एक्स वाई जेड एक साथ है, यहाँ भी एक्स वाई जेड एक साथ है, तो ये इम्प्लिसिट से भी हो जाएगा। इसे दोनों को एक साइड में करके इक्वल टू 0 लिख के, और जो ये फॉर्मूला लगाया था एज ए क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, वो कर लोगे उस तरह। बताओ। यस सर। हाँ, लेकिन ये आपका इम्प्लिसिटी है। यहाँ ये सॉरी एक्स वाई जेड, ये रहा एक्स वाई जेड, तो देखो पहली इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीनों आ गई, जबकि अगर एक्सप्लिसिट होता तो केवल एक आता है एक्स, यहाँ वाई आना चाहिए या जेड आना चाहिए, लेकिन यहाँ तीनों आ गए हैं, यहाँ भी तीन, यहाँ दोनों आ गए हैं, तो ये इम्प्लिसिट से होगा ये वाला। क्यों? नहीं समझे? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, b इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड जैकोबियन ऑफ ub विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। इज ub फंक्शनली रिलेटेड? इफ सो फाइंड द रिलेशनशिप। अच्छा देखो, अगर मैं जैकोबियन निकालता हूं और वो 0 आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके फंक्शंस हैं वो डिपेंडेंट है या फंक्शनली रिलेटेड है। 0 नहीं आते हैं तो इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था, जब डिपेंडेंट होते हैं तो उनके बीच में रिलेशन होता है, तो इंडिपेंडेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 2 फंक्शंस या 3 फंक्शंस के बीच में रिलेशन पता करना है तो हम उनका जैकोबियन निकाल लेंगे। क्यों? बताओ। जैकोबियन अगर 0 आ जाता है तो वो डिपेंडेंट है, उनके बीच में रिलेशन होगा, और 0 नहीं आता है तो रिलेशन नहीं होगा। बात समझ आइए? क्वेश्चन देखो, पहले हम इसका जैकोबियन निकालेंगे यूबी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल बी डेल एक्स डेल बी डेल वाई। तो डेल यू डेल एक्स इसका निकालेंगे, यहां लिख लो इसे। यू का डेल यू डेल एक्स निकालना कितना आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। ऐसे डेल यू डेल वाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। v का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, प्लस
बाई कांस्टेंट हो गया। इसका जब एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो पावर आगे आ जाएगी 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और ये माइनस आगे आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका एक्स वाई आ जाएगा और ये अपॉन पे पहुंच जाएगा, ये आ गया डेल वी डेल एक्स। ऐसे ही डेल वी डेल वाई करूंगा, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पावर आगे नहीं ली मैंने, पावर आगे लो, ठीक है, ये 1/2 पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम होके आधी पावर रह जाएगी माइनस की, और 1 माइनस वाई स्क्वायर का -2y, इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 1 हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब वैल्यू लगा दो, ये डेल यू डेल एक्स की लगा दी, डेल यू डेल वाई की, डेल वी डेल एक्स की, डेल वी डेल वाई की। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये 1 माइनस वाई स्क्वायर ये, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा +1 आएगा, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1 हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। इसे सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 0 आ गया, क्यों बताएं। और ये नियम है, Yes, sir. अगर ये जैकोबियन इसका 0 आ गया तो ये u और v कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, या कह सकते हो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। और डिपेंडेंट कैसे होते हैं, जब डिपेंडेंट होते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन, तो रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए sir. हम्म, होना चाहिए। हाँ मैंने पहले ही बताया था डिपेंडेंट लोगों के बीच में रिलेशन होता है। तो जब अगर जैकोबियन 0 आ जाता है यूबी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब यूबी के बीच में रिलेशन होना चाहिए, यूबी आर डिपेंडेंट, या कह सकते हो दे आर फंक्शनली रिलेटेड। तो अब आप रिलेशन निकाल लो, क्या है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और v इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पता है आपको, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटरमीडिएट में बताया जाता है। और ये कितना दे रखा है तुम्हारा, ये v दे रखा है, तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स v, साइन इनवर्स को इधर ले जाओ तो b इज इक्वल टू साइन u, ये रिलेशन आ गया इसके बीच में। तो जैकोबियंस का एप्लीकेशन हो गया ये। हम जैकोबियन से क्या पता कर सकते हैं, पहला एप्लीकेशन ये हुआ कि हम ये पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन आपस में रिलेटेड है या नहीं है। तो रिलेटेड कब होंगे, जब उनका जैकोबियन क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। और फिर हम उसका रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन निकालने के लिए आपका हिट एंड ट्रेंड मेथड काम करेगा। बताओ बेटा, बात समझे? यस सर। ये रहा, आज ये जैकोबियन मैंने खत्म कर दिया। अटेंडेंस लेना। यस सर।